इसी सब पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ अभिषेक पारिक जी। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा सर, ये कि मुनाफा ठीक ठाक रहा, रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन मार्जिन पर दबाव है। मार्जिन क्यों गिरे हैं, इसके पीछे के कारण क्या समझते हैं आप? गुड मॉर्निंग। शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने साल की शुरुआत में गाइडेंस दिया था 7,000 से 7,700 करोड़ का ऑपरेटिंग इबिटडा का। उसे हमने मेंटेन किया है, ये शो किया है। पहले क्वार्टर में हमने 18.2% का इबिटडा मार्जिन अचीव किया है। आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर हम लोग 10 गीगावाट की सेल कैपेसिटी लाइव कर रहे हैं वाले में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सेल फैसिलिटी होगी। आज हम 5.4 गीगावाट की सेल कैपेसिटी ऑपरेट कर रहे हैं। 15.4 गीगावाट हमारी आने वाले 6 से 9 महीने में पूरी चालू हो जाएगी। यूएस की भी कैपेसिटी हमारी लगभग 2.6 गीगावाट एडिशनल कैपेसिटी, एक 1.6 गीगावाट ये क्वार्टर में लाइव हो रही है और 1 गीगावाट अगले क्वार्टर में लाइव हो जाएगी। ये दोनों के दोनों जो कैपेक्स का एक्सपांशन है, हमारे ओवरऑल मार्जिन सपोर्ट और मार्जिन मैनेजमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो ये मार्जिन जो थोड़ा सा गिरा है सर, जो थोड़ा प्रेशर में आया है अभिषेक जी, ये एक्सपेंशन की वजह से आया है? अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, हमारे सेल्स मिक्स में अगर आप देखेंगे, लगभग 30% हमने रिटेल सेल्स किया है। एक्सपोर्ट भी हम लोगों ने कुछ किया है और हमारा लोकल यूएस का सेल्स भी बढ़ रहा है। हमारी इंडस्ट्री में अगर हम मार्जिन की बात करें तो सालाना लेवल पे 12 महीनों का अगर आप मार्जिन देखेंगी, वो सही तरीका है मार्जिन समझने का। बिकॉज सेल्स का जो मिक्स है, हर क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा बदलता रहता है। और ओवरऑल अगर आप बात करें कमोडिटीज की, जियोपॉलिटिक्स की, इसका जो इम्पैक्ट आता है, लेकिन अगर 12 महीने की बात करें, ओवरऑल साल का जो गाइडेंस है वो हम लोग मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फिनेंशियल 27 के लिए आपने 7,700 करोड़ के ऑपरेटिंग एबिटा का अनुमान दिया है, इस लक्ष्य को हासिल करने के ट्रिगर्स कहां से आएंगे सर? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी 10 गीगावाट की सेल कैपेसिटी चालू हम लोग कर रहे हैं। 6 से 9 महीने के अंदर पूरी कैपेसिटी चालू हो जाएगी। 2.6 गीगावाट की हमारी जो यूएस की कैपेसिटी है, वो भी अगले 1 गीगावाट 1.6 गीगावाट तो इसी क्वार्टर में चालू कर रहे हैं और एडिशनल 1 गीगावाट हम Q3 में स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हाल ही में 5.15 गीगावाट आर का हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन सिस्टम का कंटेनर का लाइन चालू कर दिया है। आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग 3.5 गीगावाट बैटरी सेल और 5.15 गीगावाट का बैटरी का पैक भी चालू कर रहे हैं। इसके अलावा 1 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी भी हमारा लाइव हो रहा है अगले 90 दिनों में, और लगभग अगले 30 दिनों के अंदर अंदर हमारी 1 गीगावाट की इन्वर्टर की कैपेसिटी भी लाइव हो रही है। इन सभी एक्सपांशन का हमें बेनिफिट क्वार्टर दर क्वार्टर मिलते रहेगा। आने वाले FY 28 की अगर बात करें तो हम लोग जब ओपनिंग करेंगे, ये सारी कैपेसिटीज लाइव होने के साथ ही हम लोग ओपनिंग करेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अभिषेक जी, रियलाइजेशन का ट्रेंड कैसा है और प्राइसिंग पर कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप आगे चल के? क्या स्टेबल होंगे यहाँ पर? प्राइसिंग अगर हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में जो प्राइसेस है वो फिलहाल स्टेबल हैं। थोड़ा प्राइस कमोडिटी के चलते ओवरऑल बढ़ा है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, बट आज की डेट के अंदर में जो स्टेब्लिश आपके कमोडिटी के लेवल्स हैं वो स्टेब्लिश हो गए हैं। और हमारी इंडस्ट्री में अगर हम बैक टू बैक इंटीग्रेशन के साथ चलते हैं तो मार्जिन की चिंता इनके चलते नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर बुक तो काफी अच्छे हैं अभिषेक जी, रिकॉर्ड स्तर ऊपर है, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एग्जीक्यूशन की रफ्तार कैसी रहेगी? एग्जीक्यूशन आने वाले 3 क्वार्टर में काफी हमको अच्छा दिखाई दे रहा है। हम लोगों का गाइडेंस हमने रिफॉर्म भी किया है इसी के चलते, क्योंकि आने वाले 3 क्वार्टर में हमारी सेल कैपेसिटी और यूएस की कैपेसिटी का काफी हमें बेनिफिट मिलेगा, प्रोडक्शन के अंदर भी, सप्लाईज के अंदर भी और मार्जिन के अंदर भी। हम्म। अच्छा, ये मॉड्यूल प्रोडक्शन के आंकड़े दिख रही थी मैं अभिषेक जी, Q4 में 1.2, माफ कीजिएगा 4.2 गीगावाट से घटकर Q1 में 3.2 गीगावाट हो गया है। तो ये सिर्फ इसी क्वार्टर का असर है या इसके पीछे कोई और कारण और वजह समझते हैं आप किसी भी वर्ष में देखेंगे तो Q3 और Q4 की जो डिस्पैच और सप्लाई आप? होती है, वो इंस्टॉलेशन की गति सबसे ज्यादा साल के सेकेंड हाफ में होती है। इनफैक्ट साल का लगभग 55 से 60% जो रेवेन्यू, और अगर आप EBITDA टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करें तो लगभग साल के सेकेंड हाफ में ही आता है। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी और मेक इन इंडिया को पुश कर रही है, इसका कितना बड़ा फायदा आप वारी एनर्जीज को होता हुआ देख पा रहे हैं? सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहूंगा। उनकी जो पॉलिसीज हैं, इससे पूरी इंडस्ट्री को काफी सफलता मिल रही है। अगर आप
एलएमओ 1 और एलएमओ 2 के ऑर्डर की बात करें जो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। मेक इन इंडिया सेल आज मैंडेटरी है, इसके चलते देश में सेल कैपेसिटी बढ़ रही है। वारी 15.4 गीगावाट के देश की सबसे बड़ी कैपेसिटी के साथ इस क्वार्टर को इस ईयर को हम लोग क्लोज करेंगे। हमारी आज 5.4 गीगावाट कैपेसिटी है। रिसेंटली सरकार ने ये भी बताया कि रूफटॉप का जो पीएम सूर्य घर प्रोग्राम है, वहां पर भी सरकार बैटरी एनर्जी स्टोरेज को ऐड करने की बात कर रही है। लास्ट ईयर सरकार ने 2 आवर्स की बैटरी एनर्जी की स्टोरेज को मैंडेटरी भी किया है, जिसके चलते एनर्जी स्टोरेज का मार्केट काफी बूम हमको दिखाई दे रहा है। ग्लोबली भी एनर्जी स्टोरेज में काफी तेजी है। अगर आप ऑर्डर की फ्लो की बात करें तो पिछले इस क्वार्टर में वारी ने 16,000 करोड़ की नई ऑर्डर बुक ऐड करी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज हम 61,500 करोड़ की ऑर्डर बुक पे बैठे हैं और आने वाले समय में भी हमें काफी अच्छे ऑर्डर्स की पाइपलाइन दिखाई दे रही है। इंडिया के अलावा यूएस और उसके अलावा आज की डेट में यूरोप, मिडिल ईस्ट और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे काफी सारे बड़े मार्केट्स ओपन अप हो चुके हैं। हमारी सब्सिडरी ने भी काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए थे और काफी अच्छे ऑर्डर्स की पाइपलाइन पे काम कर रही है। पाइपलाइंस तो मजबूत नजर आ रही है, ना कि सिर्फ भारत में, आपने अब्रॉड का भी जिक्र किया। अच्छा अभिषेक जी, कोई एक्विजिशन की प्लानिंग है क्या? अगर है तो ये कौन कौन से होंगे, अगर आप बताना चाहें। पिछले एक साल में लगभग हमने 4 एक्विजिशंस कंप्लीट किए हैं, जिसमें रिसेंट एपीएसएल का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी का हमने एक्विजिशन किया। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी का एक्विजिशन किया। यूएस में हमने 1 गीगावाट की कैपेसिटी का एक्विजिशन किया और हम लोगों ने इसके अलावा यहाँ पर में स्मार्ट मीटर का एक्विजिशन किया। हम लोगों ने पहले ये भी बताया कि हमारी एनर्जी ट्रांजिशन की इस प्रोग्राम को हम वारी 2.0 का नाम देते हैं, जहाँ पे हम मॉड्यूल के अलावा, सोलार के अलावा एनर्जी स्टोरेज, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स, इन्वर्टर सब पे ध्यान दे रहे हैं। 30,000 करोड़ का हमारा केपेक्स अगले 24 से 30 महीनों में कंप्लीट होने जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा या काफी बड़ा हिस्सा करंट ईयर में कंप्लीट होगी, जिसमें 10 गीगावाट की सेल कैपेसिटी, 5.15 गीगावाट की बैटरी एनर्जी की कैपेसिटी, 4 गीगावाट इन्वर्टर, 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी और 20,000 एमवीए की ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इस साल हम कंप्लीट करेंगे, जिसका अगले साल FY 28-29 में हमें काफी बेनिफिट मिल सकता है। ओके अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तरीके से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए, ये बात हो गई वारी एनर्जीज के मैनेजमेंट के साथ। CFO अभिषेक पारिक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।